Hello student, this is our channel Pragati Vision. Today I am going to teach you 6th class book in Honeysuckle chapter number 1, Who Did Patrick Homework. I will explain all the things about this chapter. इस चैप्टर में जो चीज़ है मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी वर्ड बाय वर्ड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए प्रगति की ओर। लेसन नंबर 1, हु डिड पैट्रिक होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक एक बच्चे का नाम है जिसने जो है कभी भी होमवर्क नहीं किया था। टू बोरिंग, उसको जो अपना होमवर्क जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइंटेंडो इंस्टेड। वो जो है अपने होमवर्क करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल, नाइंटेंडो जो कि एक गेम है वो खेलना ज़्यादा पसंद करता था। हिज टीचर टोल्ड हिम पैट्रिक, उसकी टीचर ने उससे कहा कि पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग। अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। समटाइम उसको लगता था कि हाँ मेरे में किसी भी तरह की एजुकेशन नहीं है, मेरे अंदर एजुकेशन की कमी है। इग्नोरमस का मतलब होता है लेक ऑफ एजुकेशन, जिसके पास एजुकेशन की कमी होती है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे जो है होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है, बिल्ली जो है, किसी एक छोटी डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, उसने उस डॉल को अपने हाथ में पकड़ा और साइड में रख दिया। टू ही सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, वो सरप्राइज हो गया ये देख के कि वो एक डॉल नहीं थी। एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टिनिएस्ट साइज, वो क्या था, वो एक आदमी था जो कि बहुत ही छोटा था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने जो है एक ऊन की शर्ट पहन रखी थी। विद ऑल फैशन ब्रीचेस, यानी और जो है उसके ऊपर एक ट्राउजर डाल रखा था, ऑल फैशन यानी पुराने ज़माने का। एंड अ हाई टॉल हैट, और जो एक लंबी सी हैट डाल रखी थी उसने। मच लाइक अ विचेस, जैसे विचेस की तरह। ही येल्ड, उसने वो जो है छोटी सी डॉल जो समझ रहा था पैट्रिक, वो चिल्लाया सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट के पास दोबारा मत भेजना, या मुझे उस कैट को दोबारा वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई विल प्रॉमिस यू दैट। वो उससे पैट्रिक से कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को भरोसा नहीं हो रहा था। कुड नॉट बिलीव यानी उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी कैसे हो सकता है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम थी होमवर्क से रिलेटेड, उसका आंसर उसके सामने था। सो ही सेड, तो उसने कहा, पैट्रिक ने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर के एंड तक, और दैट्स 35 डेज। कितने दिन का था वो सेमेस्टर? 35 दिनों का था, 35 दिनों का था। और तुम्हें क्या करना है, मेरा सारा होमवर्क तुम्हें करना है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, और अगर तुम इसको अच्छे से करते हो, आई कुड इवन गेट अ A+, यानी मेरे को A+ मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled लाइक अ डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिस्ट एंड grimaced एंड scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. उसने उस छोटे आदमी का जो है फेस रिंकल से भर गया था और जो है वो सोच में पड़ गया, और उसने अपनी जो है लात मारी और डबल हिज फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी बनाई। He grimaced and scowled and pursed his lips, यानी ये जो है grimaced, scowled and pursed, ये एक तरह एक्सप्रेशन के नाम होते हैं। Oh, I curse but I will do it, मैं ये करूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, और उसने अपनी बात रखी और जो है उसने पैट्रिक का होमवर्क करना चालू कर दिया। बिगिन मतलब होता है स्टार्ट करना किसी चीज़ को। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, यानी कि यहाँ पर
एक गलती थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को सभी चीज़ नहीं पता थी कि होमवर्क कैसे करना है, ये होमवर्क में क्या चीज़ कैसे करनी है, और उसे इसके लिए जो है पैट्रिक की मदद लेनी पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, उसने कहा हेल्प मी यानी मेरी मदद करो, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी इन वट एवर वे, किसी भी तरह से। वट एवर वे मतलब किसी भी तरह से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। स्क्वेड का मतलब होता है रोना, एक तरह से रोने का दिखावा करना। वो कहता है पैट्रिक से कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। गेट मी अ डिक्शनरी, नो बट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट वन बाय ईच अदर। वो कहता है मेरे लिए डिक्शनरी लाओ, फिर वो कहता है नहीं, इससे बढ़िया ये होगा कि एक एक वर्ड का लेटर मुझे पढ़ के बताओ। When it come to math, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. मतलब जब मैथ पढ़ाने की और जब मैथ की बारी आती है पैट्रिक यानी पैट्रिक का लक उस टाइम बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि जो है एल्फ को जो है मैथ नहीं आती है बिल्कुल भी। व्हाट आर टाइम टेबल्स? एल्फ बोलता है ये टाइम टेबल क्या होता है? वी एल्फ नेवर डिड दैट, यानी एल्फ हम जैसे एल्फ ने कभी भी ये नहीं किया है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, उन्होंने कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फ्रैक्शन नहीं किए थे। हैड सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। एल्फ कहता है पैट्रिक से कि तुम मेरे साइड में बैठो, बिसाइड में मतलब होता है मेरे साइड में बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे जो है गाइड करो कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगी, ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब हिस्ट्री की बारी आती है तो उसे एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए ये क्या होती है, एक मिस्ट्री होती है जो उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गो लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड अ बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। वो जो है उससे पैट्रिक से चिल्ला के बोलता है कि जाओ लाइब्रेरी से बुक लेके आओ और जितनी हो सके उतनी बुक लेके आओ और मेरी हेल्प करो उन्हें पढ़ के मुझे सुनाओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरीवेयर दैट अ लिटिल एल्फ वाज अ नैग, पैट्रिक के लिए वो जो छोटा सा एल्फ था अब परेशानी बन गया था, क्योंकि जो है काम तो एल्फ करता था लेकिन मदद किसके लेता था, पैट्रिक के लेता था हर तरह से। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक ने जो है ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, पैट्रिक जो है रात में भी उठ के आप अपना होमवर्क करने की कोशिश करता था। हैड नेवर फील सो वेरी, वेरी का मतलब होता है थका, यानी हम जो है किसी तरह से अपना थका महसूस करते हैं उसको। was going to school with his eyes puffed and bleary, वो जो है अब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें जो है पफ्ड मतलब उधर फुली हुई होती थी, एंड ब्लरी मतलब उसको जो है आंखों से कुछ भी सही नहीं दिखाई देता था, यानी वो पूरी रात जग के अपना होमवर्क करने की कोशिश करता था इसीलिए। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, जो स्कूल का लास्ट डे था वो आया और एल्फ वाज फ्री। नाउ ही कैन गो एनीवेयर cause द स्कूल लास्ट डे हैज़ कम, क्योंकि जो है स्कूल का लास्ट डे आ गया था, सेमेस्टर का लास्ट डे था, तो अब जो एल्फ को कोई किसी भी तरह का होमवर्क नहीं करना था, तो एल्फ जो था फ्री हो गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि जो है अब किसी भी तरह का होमवर्क नहीं था, सेमेस्टर जो है ख़त्म हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, क्वाइटली मतलब चुपचाप और स्लाइली यानी पीठ पीछे, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, वो पीछे के डोर यानी दरवाजे से चला गया है वहाँ से या भाग गया। पैट्रिक गोट हिज ए ग्रेड, यानी पैट्रिक को जो है उसको A+ मिला। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे बिल्कुल अमेज्ड हो गए कि वाओ हाउ कैन ही गेट A+ मार्क्स। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, यानी उसके टीचर उस पर जो है उन्होंने स्माइल की और उसे जो है प्रेज किया कि हाँ आप जो है इसी तरह से कोशिश कीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक,
पैट्रिक के पेरेंट्स सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ है पैट्रिक के साथ जिस वजह से उसने अपना पूरा होमवर्क कर लिया और उसे A+ मार्क्स मिले। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब जो है वो सबके लिए एक मॉडल किड बन गया था। क्लीन हिज रूम। अब जो है वो अपना रूम जो है क्लीन रखता था। डिड हिज कोर्स मतलब होता है सारे काम, वो अपने सारे काम करता था। वाज चेयरफुल नेवर रूड, और जो है हमेशा खुश रहता था और रूड कभी भी नहीं रहता था। लाइक ही डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसने जो है अपनी एक नई पर्सनैलिटी बना ली थी और जो वो एक अच्छा बच्चा बन के रहता था, अपना सारा होमवर्क करता था और खुश रहता था, अपने रूम को साफ करता था, सारे काम करता था अपने। You see, in the end, Patrick still thought he would mad that tiny man do all his homework. अब वो सोचता है पैट्रिक कि उसने जो है उस छोटे आदमी से सारा अपना होमवर्क करवाया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट जो है शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। कि पैट्रिक ने ही अपना सारा होमवर्क किया था, वो एल्फ नहीं था, क्योंकि जो है एल्फ को कुछ भी नहीं पता था। पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, उसको मैथ में हेल्प करनी पड़ती, हिस्ट्री के लिए उसे जो है बुकें पढ़नी पड़ती थी, और जो है एल्फ को उसको जो है वर्ड बाय वर्ड एंड लेटर बाय लेटर उसे बताना पड़ता था। इससे जो है इससे ये पता चलता है कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया था। बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो पूरी होती है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए बिल्कुल भी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।